स्टार्ट हो गया। देखिए बाबू, आपका पहचान आपके काबिलियत से होगी। आपके अंदर कितना काबिलियत है, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आप कितना स्ट्रगल से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना नंबर से बिहार टॉप कर रहे हैं, वो आप पे निर्भर करता है। तो मैं मुरारी अंश आप सभी को आपके अपने परिवार बिहार क्लासेज में स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा, हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए और क्रैश कोर्स में हमारा जितना भी टीम था वो लाए थे हम, और आपके सामने सभी से इंट्रोड्यूस करवाए मेरा फैकल्टी कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आपको अच्छा लगा होगा। और विकास सर का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और सत्यम सर में क्या हुआ था, सत्यम सर का वीडियो बना था और जब हम यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे तो उनमें क्या हुआ था, कुछ ब्लर ब्लर आ गया था। 1 सेकंड हुआ, फिर अगले सेकंड ब्लर, फिर 1 सेकंड चलता सही है लेकिन ब्लर आ जाता है। तो वो वीडियो को हम क्या किए, अनलिस्टेड कर दिए। तो कल से मेरा विकास सर का और सत्यम सर का कंटिन्यू वीडियो डालाएगा यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे बाबू हम क्या ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया। और ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको काम करना होगा ऑब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव जितना तुम्हारा अच्छा होगा और उतना ही दूसरों स्टूडेंट का अच्छा होगा। और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 नंबर और जाएगा तो 1 नंबर, इसलिए हमेशा ऑब्जेक्टिव पे काम कीजिए। इसलिए VMS क्लासेस की सारे टीम क्या ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया है। और ऑब्जेक्टिव सीरीज ऐसा नहीं है जो कुछ भी कंटेंट लाएंगे और आपके सामने दे देंगे, नहीं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। जब आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा तो खुद में देखिएगा सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा। और हम ये क्रैश कोर्स हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति का वेटेज आपके एग्जाम में बहुत सारा रहता है। तो चलिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 ऑब्जेक्टिव से जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेंगे, नो बकवास। क्योंकि हम 10 मिनट शो स्टार्ट कर रहे हैं। कहां तक बाबू, 6 नंबर तक बताए थे, यही ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन में क्या बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या एंगल चेंज करने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, cos 59 बट्टा sin 31 गुना tan 80 और cot 10 कितना होगा। आपको हमेशा याद रखना है क्या, देखिए cos 59 और sin 31 यानी cos थीटा और sin थीटा को जोड़ दे और 90 आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। वो कैसे होगा वो भी हम बता देंगे। उसके बाद tan थीटा और cot थीटा को अगर जोड़ दे, उसका मान अगर क्या 90 आ जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, 1 गुना 1 बराबर कितना, इसका आंसर 1 होगा। अब ये होता है कैसे वो हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए तो क्या है क्वेश्चन, cos 59 बट्टा साइन 31 और क्या मल्टीप्लाई tan 80 बट्टा cot 10, यही ना है बाबू। यहाँ पे देखिए तो आप cos 59 को आप कैसे लिखेंगे ये पहले बताइए। cos 59 को आप लिखेंगे 90 माइनस 31 और साइन 31 नीचे लिखिएगा। उसके बाद फिर गुना गुना tan 80 को आप कैसे लिखिएगा, tan 80 को आप कैसे लिखिएगा, tan 90 माइनस 10 ऐसे ही ना लिखिएगा, बट्टा cot 10। देखिए हम कम पढ़ाएंगे लेकिन बढ़िया पढ़ाएंगे। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, कल ही बताए थे क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 31 बट्टा साइन 31 गुना tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot tan और बट्टा cot tan। यहाँ पे देखिए तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 1 गुना 1 बराबर क्या होगा, 1। इसका आंसर क्या होगा, 1। हमेशा आपको याद रखना होगा क्या, अगर cos थीटा और sin थीटा हो, दोनों जोड़ने पे कितना आ जाए बाबू, अगर दोनों जोड़ने पे 90 आ जाए तो उसका मान कितना, 1 हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन लेंगे। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हम बार बार बता रहे हैं, हम जितना बता दिए वो रामबान है, हमेशा याद कीजिए। फिर आपके यहाँ क्वेश्चन आ गया, देखिए हम क्या बताएं, tan आए या cot आए या tan में 90 आ जाए तो उसका मान कितना, 1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए बाबू, tan 25 और tan 65 इन दोनों को जोड़ो तो कितना होता है, 25 और 65 कितना हो जाएगा, 90। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखिए तो साइन साइन ए बराबर कितना होगा, साइन 90। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन ए। तो साइन से साइन कट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा बाबू, 90 डिग्री। तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। डी ऑप्शन। ये कैसे हुआ वो हम समझ लेते हैं।
यहाँ पे देखिए tan 25 है, क्या है tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री, यही ना है, बराबर क्या है sin a। सभी लोग समझिएगा tan 25 को हम कैसे लिखेंगे, tan 25 को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 65, यही ना लिखेंगे, गुना क्या tan 65 बराबर क्या sin a। देखिए ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम तोड़ तोड़ के समझाएंगे। यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cot थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा cot 65 गुना tan 65 बराबर क्या होगा sin a, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए cot थीटा गुना tan थीटा क्या होता है एक होता है, यहाँ पे क्या थीटा समान है, थीटा समान है तो इसका मान कितना एक होगा, तो sin a बराबर कितना हो जाएगा एक, तो sin a sin थीटा में किसका मान एक होता है, तो sin 90 का मान, तो इसको हम कैसे लिखेंगे sin 90 बराबर sin a, तो sin से sin कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा 90। देखिए आपको हमेशा याद रखना है tan और cot को जोड़ दिए अगर 90 आ जाए तो उसका मान कितना एक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन एनालिसिस, देखो कितना हम तगड़ा करा रहे हैं एनालिसिस, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, कम खाओ कम पढ़ो बढ़िया पढ़ो। इसमें देखिए देखिए हमारे टाइपिस्ट को देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है cos a बराबर cos a बराबर क्या है x, तो tan a क्या होगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है tan a क्या होगा। देखिए तो बाबू cos a x है तो इसको हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, तो cos थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, cos थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी x बट्टा एक बराबर क्या होगा आधार बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण, यही ना। अब यहाँ पे देखिए आधार मालूम है कर्ण मालूम है तो यहाँ से लंब आपको नहीं मालूम हो जाएगा, तो लंब बराबर क्या होगा रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर मतलब क्या एक का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना निकल गया तो रूट के अंदर एक माइनस एक्स स्क्वायर, और लंब और आधार कितना है बाबू एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट के अंदर एक माइनस एक्स, रूट के अंदर ये पूरा रूट में है, हमेशा याद रखिए ये पूरा रूट में है, ये पूरा रूट में है, पूरा गड़बड़ करके रखा है, एक माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स, ये आपका आंसर है बी नंबर, समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए बार बार हम बता रहे हैं 10 मिनट का शो छोड़ो नहीं, क्योंकि हम तो उतरेंगे कब, सबका कहावत नहीं है सबका टाइम आता है, हमारा टाइम कब आएगा जब आपका गणित का पेपर समाप्त हो जाएगा और हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे और बोलेंगे देखिए बाबू ये हम बताए हैं कि नहीं पूरा, हम बोलेंगे जितना पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव क्रैश कोर्स, अरे तुम लोग पैसा दे के फंस गया सीधा हुआ, हमेशा माइनस डाल लो। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन एक माइनस कॉस के पावर क्या है 4a, इसको बाबू हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, मतलब क्या एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए एक माइनस कॉस स्क्वायर ए गुना एक प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे ए है तो ए लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू एक प्लस कॉस स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। फिर आगे ले लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 10 मिनट का शो जो लड़का लड़की देख लिया, ये देखिए अरे मात्र मतलब 10 ही क्वेश्चन दिया था, देखिए बाबू 10 ही क्वेश्चन है, तो ये सेशन को हम यही समाप्त करेंगे, कल से हम 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 20, 10 मिनट का शो में 20 क्वेश्चन, ये देख रहे हैं इतना ही क्वेश्चन है, तो अब हम क्या करें इससे आगे। अब वीडियो कैसा लगा ये पहले बताइए, सबका सोल्यूशन कैसा, ये जो हम बता रहे हैं सबका सोल्यूशन कैसा है कमेंट में आप जवाब दीजिए, और उसके बाद कल से हम 10 मिनट के शो में 20 क्वेश्चन करवाएंगे, और त्रिकोणमिति का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है अगर 100 क्वेश्चन होगा तो 5 लेक्चर बनाएंगे हम। तो बाबू यहाँ से लेते हैं अलविदा और मिलते हैं कल। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद एंजॉय कीजिए आप लोग पढ़ाई के साथ, बोर नहीं होना है। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।